यूपी में महिलाओं की क्या दशा है और इसमें एक और नई कड़ी जुड़ गई है। यूपी में जो प्रशिक्षु महिलाएं हैं, कांस्टेबल जो प्रशिक्षु महिलाएं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है पीएससी का, गोरखपुर में, वो भी योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ के ज़िले में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें सुविधा का अभाव, कितना सुविधा का अभाव है। महिला अपनी बातों को रखी, अधिकारी नहीं मान रहे हैं। योगी जी के जो अधिकारी हैं वो उन महिलाओं की बात नहीं मान रहे हैं। आखिर में तंग आकर महिला मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये जो यूपी की जो कानून व्यवस्था है, जो यूपी की व्यवस्था है, उसको उजागर करता है कि यहाँ पे क्या क्या किस किस चीज़ का अभाव है। हम तो कहते हैं यूपी बढ़ रहा है, लेकिन यूपी केवल कागज़ों में बढ़ रहा है, बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है। जो फील्ड में है वो कुछ नहीं दिख रहा है, केवल कागज़ में कागज़ ही बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं जो महिलाएं हैं वो अपनी पीड़ा, जो प्रशिक्षु महिलाएं हैं, कांस्टेबल हैं, वो अपनी पीड़ा किस प्रकार से शेयर कर रही हैं। 600 लड़कियां पानी पी रही हैं, पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी निकल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन रही, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। सारी लड़कियां बेहोश हो रही है, पानी नहीं बता रहे क्यों लड़कियां बेहोश हो रही है, सारी लड़कियां परेशान है। पानी खरीद के पियो, मेरी बातों में कैमरा लगा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे कि 600 लड़कियों की गंदा करेंगे और कौन सा किसी प्रकार हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। हमारे नौने की तरफ पर बात को लेकर नहीं चले। बिजली से लेकर पानी, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, आप इसको नहीं ठीक पर कर पा रहे हैं। हर चीज़ की कमी बताया उन्होंने। वो जो नहाने की सुविधा है, उनको खुले में नहाना पड़ रहा है। ये देखिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था आप करा रहे हैं और महिलाओं को खुले में स्नान करना पड़ रहा है। ये कहाँ की व्यवस्था है भाई? यूपी की तो व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि यूपी तो आगे बढ़ रहा है। ये व्यवस्था किसी दूसरे देश की होगी, जहाँ पे महिलाएं खुले में स्नान करती हैं। ये व्यवस्था कहाँ की है? ये व्यवस्था सऊदी अरब की है। सऊदी अरब, दुबई, ईरान, इराक, वहाँ पे ये सब होता है। ये वही की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लोग खुले में नहाते हैं। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में ऐसा होता है। जो अंधभक्त यही कहेंगे, लेकिन हमारे यूपी में ऐसा हो रहा है कि जो प्रशिक्षु महिला हैं वो खुले में स्नान कर रही हैं, और कहने पे उल्टा अधिकारी है जो उल्टा बोल रहा है कहने पर। और उन्होंने सीसी कैमरा की भी आवाज़ उठाई है कि वहाँ पे सीसी कैमरा भी लगा है। करीब 600 महिलाओं के लिए वहाँ पे 350 के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन वहाँ पे कितने प्रशिक्षु पहुँच गए, यानी कितने को बुलाया गया? 600 के लिए। 30 लड़कियों के लिए 4 पंखे। लड़कियां बता रही हैं कि 30 लड़कियों के लिए 4 पंखे, और वो भी पंखा काम नहीं कर रहा है। यहाँ तहाँ की पंखे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ जो प्रदर्शन कर रहे हैं रंग रूट, उन्होंने बताई कि बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ ने बाथरूम में सीसी कमरे के होने का भी
सवाल उठाया है। विरोध प्रदर्शन के बीच वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अखिल कुमार और जिला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। देखो, जांच कौन कर रहा है? जांच जिस पे सवाल उठ रहा है, पुलिस प्रशासन, वही जांच कर रहा है। ये ऐसे होता है आजकल हो ही रहा है। जिस पे सवाल उठ रहा है वही जांच कर रहा है, जांच दूसरा नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा? लीपा पोती कर देगा सब। न नहाने की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। ये बुनियादी सुविधाएं हैं। आप अगर इस सुविधा को नहीं दे पा रहे हैं और वो भी अपने प्रशिक्षित, अपने सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार के सबसे नज़दीक कौन होता है? सरकार के सबसे नज़दीक पुलिस होती है। और पुलिस को ये व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो आम जनता